जो हम पापों से छूट जाते हैं तो पता नहीं चलता कि पापों से छूटे या नहीं छूटे, परंतु ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है कि आप कभी गिरते हैं तो ये सामान्य घटना है, कभी गिरते हैं, कभी फिसल जाते हैं और चोट लग जाती है, या कोई जीव काट लेता है, कोई पशु काट लेता है, या आप आग में जल जाते हैं और घायल हो जाते हैं। तो हरिनित्य विषयना है पुमान नाहति यातना। तो व्यवस्था में भी अगर हरि अगर उसने बोल दिया तो वो जो है फिर उस यातना के योग्य नहीं होता। जो यातना वो भोग रहा है उस यातना के वो योग्य नहीं होता। तो फिर प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि यातना हो ना हो, यातना तो होगी, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं उतनी ज़्यादा यातना नहीं होगी, इतनी ज़्यादा यातना नहीं होगी। तो ये जो है आपके साथ में जो है ये जो परीक्षा है ये हमेशा होती है, हमेशा होती है। आप जाप कर रहे हैं, 16 माला जाप कर रहे हैं, लेकिन जिस समय सामने अगर मान लीजिए ट्रक आ जाए, आप सड़क में चल रहे हैं, सामने ट्रक आ गया है, कोई मतलब ऐसी घटना हुई, या सीढ़ी से गिर गए, तो उस समय आपके मुँह से क्या निकलता है? उस समय आप जो है क्या बोलते हैं, है ना? तो ये जो है हाँ आह ये बोलते हैं, बाप रे, दैया रे, हैं, अरे बाप रे बाप, ये मुँह निकलता है मुँह से, हैं, कृष्णा नहीं निकलता है। उस समय 16 नाम की ज़रूरत नहीं कि 16 नाम पूरा बोलो, केवल कृष्णा ही बोलना, कृष्णा। अगर जो है कोई कष्ट हो तो तुरंत जो है मुँह से क्या निकले, कृष्णा। कोई चिंता हो तो मुँह से क्या निकले, कृष्णा, है ना? तो ये जो है एक आपकी परीक्षा है, और ये परीक्षा जो है हमेशा आपको के पास होती रहती है, आपके साथ होती रहती है, और आप फेल होते हैं या पास होते हैं, आपको ही देखना है, आपको ही देखना है। अजामिल जो है इस परीक्षा में पास हो गया, उस पर जमदूत आए, और जमदूत आए तो यातना उसकी जो है शुरू होगी, और यम यातना तो फिर ऐसी यम यातना है कि वर्णन नहीं किया जा सकता कितनी यातना। यातना शरीर वो देते हैं, यातना शरीर देते हैं, यातना देहमावृत्य पाशैर बद्ध्वा गले बलात्, बलपूर्वक गले में जो है पास बांधते हैं, और यातना शरीर दे देते हैं। तो यातना शरीर दे देते हैं तो कितना भी कटे और फटे और जले, लेकिन नष्ट नहीं होता, और कष्ट असीमित कष्ट होता है, और शरीर नष्ट नहीं होता। तो अजामिल जो है उस समय क्या पुत्र के कारण ही जो है उसने नारायण बोला, अपने पुत्र के कारण ही नारायण बोला, है ना? वो नारायण जब शब्द बोलता था तो अपने पुत्र का ही चिंतन करता था, है ना? तो ये शुद्ध नाम नहीं है। तो यहाँ पर जो बताया गया है अवश्य ना है, अवश्य व्यवस्था में जो है उसने ऐसा नाम बोला, और वो जो है यातना के फिर योग्य नहीं रहा, यानी नरक जाने के योग्य नहीं रहा। हाँ, मतलब क्वालिफिकेशन उसकी ख़त्म हो गई, नरक जाने की क्वालिफिकेशन ख़त्म हो गई। ही वॉज नॉट क्वालिफाइड टू गो टू। तो आपकी योग्यता ख़त्म हो जाती है, कहाँ? नरक जाने की। नरक जाने की योग्यता आप प्राप्त करते हैं, बहुत कई प्रकार के पाप कर्म करते हैं तो योग्यता प्राप्त होती है नरक जाने की, क्वालिफिकेशन। लेकिन जैसे नाम बोलता है, नाम आपने मुँह से बोला तो आप जो है नरक जाने की जो योग्यता है आप जो है उसको खो देते हैं, समाप्त हो जाती है योग्यता। तो आप क्या चाहते हैं? योग्यता चाहते हैं आप नरक जाने की ये योग्यता समाप्त हो जाए, क्या चाहते हैं? समाप्त हो जाए तो अर्हति का मतलब ये है कि वो योग्यता उसकी खत्म होती है, ना अर्हति, उसकी योग्यता जो है अब नहीं रहती। कहाँ? नरक की यातना, नरक यातना की योग्यता नहीं रहती। तो ये जो नाम है इतना शक्तिशाली है कि ये शुद्ध नाम ना भी हो। अजामिल का नाम शुद्ध नहीं था, अपने पुत्र के कारण उसने नाम लिया, तो नरक जाने की योग्यता उसकी ख़त्म हो गई है। और विष्णुदूत कहते हैं कि अब ये जो है नरक जाने के योग्य नहीं है ना? वैकुंठ जाने की भी योग्य नहीं था, अजामिल वैकुंठ जाने की भी योग्य नहीं था क्योंकि शुद्ध नाम नहीं लिया, लेकिन नरक जाने की भी योग्यता उसकी ख़त्म हो गई।
और उसको अवसर मिला कि अब नाम को और शुद्ध करें, जो नामाभास था वो शुद्ध नाम में परिवर्तित करे, उसको जो है अवसर प्राप्त हुआ। तो किसी भी कारण से नाम तो यहाँ प्रभुपाद ने जो है इस्कॉन में दीक्षा का जो नियम बनाया, तो उसके पीछे एक कारण ये भी है, कई कारण हैं, एक कारण ये भी है कि जो नाम दिया जाता है, जैसे मान लो इनका नाम वसुधामा नाम है ना, तो वसुधामा नाम है। तो ऐसे इनका नाम क्या है, योगीनाथ है ना। तो ये सब जो नाम हैं, तो दीक्षा के जो नाम दिए जाते हैं ये भी शक्तिशाली हैं। और हम जो है योगीनाथ बोलते हैं तो इनके बारे में सोचते हैं, कुछ कृष्ण के बारे में तो नहीं बोलते। वसुधामा बोलते हैं तो इनके बारे में सोचते हैं, वसुधामा जो कृष्ण के सखा उनके बारे में तो नहीं सोचते हैं। लेकिन इन नामों में बहुत शक्ति है कि हम एक दूसरे को पुकारते हैं, है ना। तो इसमें फिर वो भी नहीं कि भाई दीक्षा का नाम है या दीक्षा का नाम नहीं है। तो पहले के जो है समय में जो लोग अपने घर में बच्चों के नाम ही रखते थे, बच्चों के नाम रखते थे, किसी का नाम नारायण, किसी का नाम हरि, किसी का मुकुंद, गोविंद, ये सब नाम जो है रखते थे। तो इनमें कितनी रक्षा होती है इसको समझना है। एक म्लेच्छ है या यवन, तो मल त्याग कर रहा था, तो जो मुसलमान लोग होते हैं तो उनके शास्त्र में जो है हराम शब्द आता है, जो अपवित्र, कोई अपवित्र चीज़ होती है, अपवित्र कर्म होता है तो हराम बोलते हैं, हराम। और स्वर को बहुत अपवित्र मानते हैं तो उसको बोलते हैं हराम। तो मल त्याग कर रहा था और एक सुअर ने अपना जो है उसको दांत मारा और वो जो है ऊपर से नीचे गिर गया, और नीचे से गिर गया तो उसने जो है बड़े उसमें नफ़रत की भावना से उसने कहा हरामेणा भी हतोस्मी, हराम के द्वारा मैं मारा गया। तो वो बड़ा शोक कर रहा है कि हराम ने मुझे मारा, लेकिन उसमें भी नाम है राम। तो उसकी भी जो है रक्षा हो गई, नरक में जाने से रक्षा हो गई। जैसे वो थे वाल्मीकि, तो पहले रत्नाकर नाम के डाकू थे। तो नारद जी ने उनको कहा कि तुम पापों से छूटना चाहते हो, तो पापों से छूटना चाहता था डाकू, उसको भगवान से कोई मतलब नहीं था, ये भगवत प्राप्ति क्या होती है। उसको तो ये समझ में आया कि मैंने इतने पाप जो किए हैं इनका मुझे जो है यातना भोगनी पड़ेगी। तो उसने कहा कि क्या उपाय है कि मैं इन पापों की यातना ना भोगूं, बाकी कुछ मतलब नहीं कि भगवान की प्राप्ति क्या चीज़ है, भगवान के संबंध कुछ नहीं और भगवान के बारे में कोई श्रद्धा नहीं। तो नारद जी ने उसको जो है नाम नहीं दिया बल्कि मंत्र दिया, मरा मरा बोलो, मरा मरा, मरा मरा बोलो। तो इस तरह से जो है वो भगवान का कोई इसमें मतलब वो गुण नहीं सोच रहे हैं, वो केवल मरा मरा बोल रहे हैं, मरा मरा। तो इसमें भी कितनी शक्ति है कि वो जो है पापों से मुक्त हो गए और फिर उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हुई कि जो सर्वोच्च जो व्यक्ति है वो कौन है, सर्वोच्च पुरुष, परम पुरुष कौन है। नारद जी से फिर उन्होंने जिज्ञासा की और नारद जी ने संक्षेप में राम कथा सुनाई और वाल्मीकि को ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई कि पूरा राम का जो चरित्र है, राम के चरित्र की छोटी छोटी बातें भी जो है उनको जो है बिल्कुल ऐसे ज्ञात हो गई जैसे कि सामने उनके हो रहा हो, सब कुछ सामने हो रहा हो। तो वाल्मीकि मुनि जो है मतलब इतने अधिक शुद्ध हुए, तो इस मरा मरा कह करके। अब कई लोग कहते हैं कि नहीं राम बोल नहीं सकते, इतने ज़्यादा पापी थे कि राम नाम बोल नहीं सकते थे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पापी से पापी भी जो है राम नाम बोल सकता है, लेकिन अश्रद्धालु को नाम की महिमा बताना अपराध होता है। तो नारद जी ने जो है नाम की महिमा नहीं बताई कि राम नाम जो है भगवान का है, उनकी श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा नहीं है। तो मरा मरा बोला। वैसे आजकल भी बहुत लोग हैं जो कृष्ण से भी नफ़रत करते हैं, राम से भी नफ़रत करते हैं। और जब हम उनको बोलते हैं कि ये हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो, तो बोलते कृष्ण का नाम, ये कृष्ण में तो वो निंदा करने लगेगा, राम की भी निंदा करने लगेंगे। तो फिर हमें यही बोलना पड़ता है, नहीं नहीं ये किसी का नाम नहीं है, ये केवल मंत्र है, आप केवल शब्द ध्वनि आप बोलिए,
और इसको सुनिए तो आप जो है इससे क्या है कि पवित्र होंगे, आप शुद्ध होंगे। तो ये नामाभास कहलाता है। तो नाम अपराध से जो है नामाभास बहुत शक्तिशाली है। नाम अपराध तो इस तरह से होता है कि जब अपराध करते हैं तो वो जैसे सूर्य की एक दशा ऐसी होती है कि सूर्य अस्त हो चुका, अब सूर्य अस्त हो गया तो सूर्य का जो है कुछ भी प्रकाश नहीं मिलता और अंधेरा ही अंधेरा रहता है। तो नाम अपराध में क्या है, नाम की कोई भी शक्ति या फल नहीं प्राप्त होता है और नाम का जो है कोई प्रभाव नहीं पता चलता है, हम नाम ले रहे हैं। तो सूर्य अस्त हो चुका है, अंधकार है। लेकिन फिर नामाभास क्या है कि जब सूर्य का उदय हुआ तो जो सूर्य का उदय होने से पहले सूर्य का आभास होता है, तो सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है लेकिन सूर्य का प्रकाश फिर भी आता है और अंधकार दूर कर देता है। तो सूर्य उदय होने से पहले ही अंधकार दूर कर देता है। तो नामाभास ये है कि शुद्ध नाम तो बिल्कुल आप नहीं ले रहे हैं, लेकिन तो अभी उदय होने से पहले की अवस्था है सूर्य नाम के आभास की, और उससे भी पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। कोई नहीं जानता है भगवान को, और अजामिल ने जैसे नारायण नाम लिया अपने पुत्र के लिए, तो भी नामाभास, तो भी उस पापों से जो है उसको शुद्ध कर देता है। और जो शुद्ध नाम है वो तो एक अलग चीज़ है। जैसे सूर्य का उदय हो गया, अब कितना प्रकाश, लेकिन सूर्य आभास में भी जो है प्रकाश जो है अंधकार दूर कर देता है। उतना प्रकाश नहीं होता, अंधकार फिर भी दूर कर देता है और सबको साफ साफ दिखाई देने लगता है। इसी प्रकार से नामाभास के द्वारा आपको भगवान का जो है तत्व पता नहीं चलता, लेकिन तो अभी आप पापों से मुक्त हो जाते हैं। और कोई व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है तो फिर उसके अंदर जिज्ञासा होती है, तत्व जानने की जिज्ञासा होती है। तो ये जो है नामाभास की स्थिति है। तो कई बार नाम की जो महिमा बताई जाती है तो उसको नाम अपराध में हम जो है समझ लेते हैं, हम तो इतना नाम ले रहे हैं और हमें जो है वो कुछ नहीं होता है, ऐसा कि भगवान के बारे में सुनने की इच्छा भी नहीं और पवित्र नहीं होते, हमारी चेतना पवित्र नहीं होती। तो नाम अपराध अगर हो रहा है तो भी आप जो है नाम को छोड़ नहीं सकते कि आप कहें कि भाई नाम अपराध हमारा हो रहा है तो कुछ भी हमें मतलब वो नहीं हो रहा है, मतलब शुद्धिकरण नहीं हो रहा है और भगवान के प्रति सुनने की रुचि नहीं पैदा होती है, भक्तों के संग करने की रुचि नहीं पैदा होती है, तो नाम छोड़ दिया जाए? नहीं, नाम नहीं छोड़ना है। तो ये कलो नास्ते 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 गति अन्यथा, अन्यथा कोई गति नहीं है कलयुग में नाम के सिवा। इसलिए अपराध भी अगर हो रहा है तो भी आप नाम लीजिए, इन एक नाम से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, अधिक से अधिक नाम लीजिए। अब एक नाम की जो महिमा बताई गई है वो नाम अपराध में नहीं होती। अजामिल का जो है एक बार उसने नाम लिया तो सब पापों से मुक्त हो गया, तो वो जो है नामाभास था। तो हम जो है इतना नाम ले रहे हैं, लेकिन वो चूँकि अपराध दशा में हो रहा है तो हमें जो है उसका वो लाभ नहीं होता। तो एक नाम से नहीं होता। तो लोग ऐसे कहते हैं भाई ये हरे कृष्ण वाले इतना नाम क्यों लेते हैं? एक नाम में ही जो है मतलब इतनी शक्ति है कि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। कि पापी लोग इतना पाप कर नहीं सकते हैं जितना पाप दूर करने की शक्ति एक नाम में है। लेकिन हमारा जो नाम है वो वैसा नहीं है। नाम अपराध दशा में तो क्या गया है कि नाम अपराध युक्ता नाम नामाने भरंते हम। अगर नाम अपराध हो रहा है तो नामानी मतलब बहुत नाम जो है मिल करके पाप नष्ट करेंगे। अविश्रांत प्रयोक्ता ने, बिना विश्राम के आप नाम लेते रहें तभी अर्थ होगा कुछ उसका, ताने वर्थ कराने, तभी उसको वो कुछ अर्थ निकलेगा नाम का, एक नाम से नहीं है। तो लोग कहते हैं हम तो दिन में एक बार नाम ले लेते हैं, बस ठीक है। लेकिन नाम एक बार नाम लेने से आपको जो है वो लाभ नहीं होता, क्योंकि वो नाम आभास नहीं है, शुद्ध नाम तो है ही नहीं, नाम आभास भी नहीं, नाम अपराध हो रहा है। तो इसलिए हमें जो है इतना करना चाहिए, इतना नाम करना चाहिए, इतना नाम करना चाहिए कि जब कोई ऐसी स्थिति आए कि जब गिर गए या स्खलित हो गए या जो है कुछ दुर्घटना हो गई तो आपके मुँह से क्या निकले? हरे कृष्णा या कृष्णा, ये नाम निकले। तो आप समझिए कि आप जो है अब भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं।
तो ये परीक्षा आपकी हमेशा होती रहती है और आपको ही देखना है कि आप परीक्षा में आप फेल हुए या पास हुए, है ना। तो होता क्या ही है कि जैसे ही थोड़ा सा दिक्कत होती है, सिर में दर्द होता है, तो सबसे पहले नाम ही आपका बंद हो जाता है, नाम का जप ही बंद हो जाता है। तो आपके जो है मतलब शरीर से ऊपर उठना है तो आपको जो है प्रयास पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक आपको नाम लेना चाहिए। यही जो है शिक्षा है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।